लड़कियों के कपड़ों के मसले कभी भी ख़त्म नहीं होते। चाहे लड़कियों को उनकी घर की अलमारियाँ, उनके कमरों की अलमारियों के कपड़े जैसे ही खोलो अलमारियों को और वो सलामी भी डालें ना उनके पैरों में भी आके उन्हें पैरों को भी छुएं, तब भी वो खुश नहीं होती और वो कहती नहीं हमारी वार्डरोब भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी बहुत सारी कमी बाकी है कपड़े जूतों में। तो यही एक टेंशन मुझे थी। तो फिर मेरी मामा मुझे ना जलबरी ले आई, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था आउट ऑफ सिटी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं क्या पहनूँ, तो मैं कहा चलो फिर कोई बाहर से ही ले लेती हूँ न्यू। तो इसलिए फिर मैं ना यहाँ चीज़ें वगैरह लेने आ गई अपने लिए शॉपिंग करने। अच्छा, यहाँ ना मुझे मेरी मामा को ना मिल गई उनकी एक पुरानी कुलीग, और वो अपनी भतीजी के साथ आई हुई थी, मेरी मामा की कुलीग ना। तो वो उसकी भतीजी जब उन्हें कहे ना पुप्पो 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 ये देखो, पुप्पो वो देखो, पुप्पो ये देखो, पुप्पो वो देखो, मुझे ना सेम वही मैं आज से ना 2-3 साल पहले पुरानी अपने उस वक्त में चली गई जब मैं अपनी पुप्पो के साथ शॉपिंग करने आती थी। मामा के साथ तो उस टाइम बहुत कम आया जाता था, उस टाइम अपनी पुप्पो के साथ आती थी। और मुझे यूँ ही याद आए कि हम भतीजियाँ भी ना अपनी पुप्पो को ये कहती थी, ये देखो ऐसा स्टाइल करेंगे, ऐसा ऐसे कॉपी करेंगे, ये डिज़ाइन देखो, आप ऐसा कर लोगी नैनी पुप्पो, ये वाला ले लें, ये वाला ठीक है नैनी पुप्पो, ये ले दो नैनी पुप्पो, वो ले दो, ये वो। मुझे ना वो सब याद आया। मतलब मैं कोई जेलस पर्सन नहीं हूँ, अल्लाह पाक उनकी पुप्पो को उनकी सर पे सलामत रखे। तो लेकिन ना मेरा एक दफ़ा ना मुझे अपनी पुप्पो बहुत टूट के शिद्दत से याद आई उस टाइम ना। ये कुर्ता मुझे पसंद था मेरी मम्मा कहती छड़ दे हुन जान मेरी मम्मा कहती छड़ दे कासनी थी लाइट पर्पल कलर दी जान। मुझे लाइट पर्पल कलर बहुत पसंद है। फिर ये 2 कुर्ते मैंने ट्राई किए, मुझे इतने कपड़ों में हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल निकले, दम निकले, सॉरी वो वाला हिसाब है। ये मैं ना जब आ रही थी तो सामने मेरी अकेडमी थी एफएससी की, तो इस क्लास में बैठ के हमने पढ़िया करते थे केमिस्ट्री, तो मैंने ना साथ ये कैप्चर कर लिया। अच्छा जी, तो मैं शॉपिंग के बाद घर आ गई हूँ। तो ये मैंने शर्ट चूज़ की थी और मैं ये वाली शर्ट लेकर आई थी। मैंने ना स्टैंड चेंज किया है, तो पता नहीं ये कैमरा क्यों नहीं इस पर सही तरह एडजस्ट हो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से इस टाइम कैमरा एडजस्ट किया हुआ है, मतलब मैंने सिर्फ स्टैंड को स्टैंड किया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है। खैर, तो ये मैंने अपनी वाइट पैंट के साथ पहनी थी। एक मिनट, ये मैंने वाइट पैंट के साथ पहनी थी, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, तो अच्छा खैर मैं इसकी पिक्चर वगैरह डाल दूँगी। तो फिर ना इसके साथ मैंने साथ ये दुपट्टा शॉकिंग पिंक कलर में इसमें फूल थे, तो मैंने शॉकिंग पिंक दुपट्टा इसके साथ यूज़ किया। मुझे कहीं काम से बाहर जाना था, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो इस बहाने ना मैं कोई शर्ट भी परचेज़ कर लूँ। तो ना फिर मुझे काम था, तो मुझे आउट ऑफ सिटी मूव करना था। तो अच्छा, इसके इसके साथ मैं ये वाली अपनी एक गोल्ड की और एक ये मेरी बहुत फेवरेट फ्लावर सी रिंग है, ये मैं वेयर कर रही हूँ। और ये मेरी स्टाइलो से मैंने ना घड़ी ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये रेड के साथ तो गोल्डन का कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो रेड कलर की शर्ट मैंने इसलिए ली क्योंकि ना जैसे आजकल ज़रा सर्दियाँ हैं और ना ये कलर बहुत विब्रेंट और बड़ा प्यारा लगता है। और वैसे भी रेड कलर में ना लुक बहुत प्यारी आती है, और ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। अच्छा चलें इसे वेयर करते हैं। तो लेट्स पैक माई हैंड बैग। ठीक है, हैंड बैग अपना तैयार करते हैं। फाइनली आई मैनेज टू एडजस्ट द कैमरा। अच्छा, ज़िंदगी में मैं जिन चीज़ों से तंग हूँ ना, उनमें एक आयशा का बैग भी है मेरा सच में अपनी ही बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। मतलब इतना बड़ा बैग है, उसका पढ़ती ना पढ़ाती इतना बड़ा बैग है कि मेरा दिल करता है या मैं ना अपने सर में इसका बैग मार दूँ, या ना इसका बैग मैं दीवार में मार दूँ, इतना मैं तंग हूँ। और मैंने इसे 1000 बार कहा कि आयशा प्लीज़ अपना बैग जो है ना वो मेरा व्लॉग देखेगी ना तो मूड बना के मेरे सामने आएगी। तो मैंने इसे 1000 बार कहा कि आयशा, मैंने इसे इतनी बार, और सिर्फ मैंने नहीं मेरी बाकी बहन ने भी इसे इतनी बार टेबल्स दी हैं, आयशा इस पर अपना बैग रखा करो, आयशा इस पर अपना बैग रखा करो, पर आयशा कहती है मैं क्यों मानूँ, मैं तो छोटी हूँ। खैर छोड़ो। तो अच्छा, दिस इज़ द पैक। अब हमने इसे तैयार करना है फॉर द डे आउट, फॉर द ट्रैवलिंग। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट पेज की ज़रूरत है। ये मेरा अपना ही काम का कोई पेज है अपने ऑफिस का, मुझे इसके सिलसिले में ही जाना पड़ रहा है बहावलपुर। तो ये मैं अपनी फ़ाइल में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ठीक है, और इसके अलावा मुझे एक अच्छी बॉल पेन की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़े लिखों की निशानी ये होती है कि आपको वहाँ ऑफिस में जाके, या आपको किसी भी काम के लिए आप बाहर जा रहे हो, या किसी से मिलने जा रहे हो, किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हो, या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या फिर कुछ भी है, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, आप किसी हॉस्टल में एडमिशन के लिए जा रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो पढ़े लिखे लोगों की निशानी ये है। मेरे पापा ने मुझे बताई थी कि वो हर वक्त अपने बैग में और मर्द अपनी पॉकेट में एक बॉल पेन कैरी करते हैं, और वो वहाँ जाके यूँ नहीं कहते कि बॉल पेन पकड़ाना, बॉल पेन पकड़ाना,
नो, वो हर वक्त एक बॉल पेन कैरी करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की निशानी है। अच्छा, इसके अलावा मुझे अपनी ज़रूरत पड़ेगी अपनी स्टैम्प की, तो मैं अपनी स्टैम्प रख लेती हूँ। जो चीज़ें मेरी ऑब्वियसली मेरे काम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं वो पैक करूँगी और वो उन्हें मैनेज करूँगी कि वो जल्दी ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले ही ना हो कि सारी चीज़ें चली जाएँ और इंपॉर्टेंट रह जाए, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका शनाख्ती कार्ड। आप कहीं भी जब बाहर जाते हो ना, तो शनाख्ती कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो ये मैंने अपना शनाख्ती कार्ड रख लिया। अच्छा, तो मेरा कुर्ता जो है ना बिल्कुल सिंपल है, तो इसके लिए इसके साथ ना मैंने बिल्कुल मिनिमल से ना ज़रा डिसेंट से झुमके मैंने साथ रख लिए अपने पास, ठीक है। अगर मेरा दिल किया तो मैं वेयर कर लूँगी। अच्छा, ये भी मैं इसी बैग के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, इस बैग के अंदर। इसके अलावा मेरी ये चेन है, ये मुझे बहुत पसंद है और मेरी गर्दन में पहनी बहुत अच्छी लगती है। ये वाली चेन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो डिसेंट है, बहुत प्यारी है। यूँ अटैलिक करके ना, ये देखें, अटैलिक करके ना इसमें ज़रा सा एस लिखा हुआ है, तो मुझे ये वाली चेन अपनी बहुत अच्छी लगती है, तो ये रख लेते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये इंक वाली है, तो ये मुझे डर है कि कहीं अंदर ना लग जाए, इसलिए मैं इसे नहीं रखूँगी। इसके अलावा वो इसके अंदर रख लेते हैं, इसके अंदर। तो ये मेरा मिनी पाउच, और ये क्योंकि इंक वाला है, तो इसे मैं किसी भी शॉपर में फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे बैग का जो इनर लाइनिंग है वो वाइट कलर की और वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है एक आधी रबर बैंड में रखूँगी अपने बैग में। ये फ़ाइल तो ऑब्वियसली मुझे हाथ में कैरी करनी पड़ेगी, मेरे बैग में नहीं आएगी। और है मास्क। मैं बस में मास्क बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती, मेरा दिल बहुत घबराता है। मास्क रख, मैं बस में परफ्यूम भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती, मैं बस में बॉडी स्प्रे नहीं यूज़ कर सकती, तो मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी या हल्का सा घर से लगा के जाऊँगी। फेस पाउडर रख लेते हैं इसके अंदर। बीबी क्रीम, बस ये लड़कियों की ही चीज़ें हैं। अब मैंने ना पीच से कलर का मैट का वो इसके साथ लिप ग्लॉस लिया है, और ना इसे मैं एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ करूँगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर चीज़ तो बैग में नहीं कैरी कर सकती ना। ब्लश ऑन भी रखूँ, कंटोर भी रखूँ, ये भी रखूँ, वो भी रखूँ। ऑब्वियसली मैं वहाँ पॉलर खोल के तो बैठने से रही, तो मुझे कुछ मिनिमम सी ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि हर जगह यूज़ हो जाएँ, मतलब अल्टरनेटिवली भी यूज़ हो जाएँ, ठीक है। तो मैं ये ब्लशिंग यूज़ करूँ, इसे एज अ ब्लशन भी यूज़ करूँगी और एज अ लिपस्टिक भी यूज़ करूँगी। अच्छा, ये है मेरी मोस्ट फेवरेट तिब्बत रोज़ क्रीम, ख़त्म हो गई है, मतलब दूसरी वाली जो है वो ड्रॉर में पड़ी है, लेकिन मैंने ये छोटी वाली जो मेरे सामने नज़र आई, तो वो मैंने रख ली और मेरे लिए इतनी इनफ थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, टिश्यूज़। ये ऐसे हो सकता है कि मैं अपने मिनिमम जो छोटा वाला मेरा बैग है ना, उसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। फिर उसके बाद आ जाती है बारी ये है मेरा सन ब्लॉक की जो मेरे पास जो पैकेजिंग है ना, वो काफ़ी बड़ी है जार साइज़ में, तो वो मैंने फिर ना इसे एक छोटी अलग डब्बी में ना निकाल लिया अपने लिए, ताकि मैं इसे ट्रैवल फ्रेंडली ये जो पैकेजिंग है इसमें मैं रख लूँ और ना मैं इजीली ट्रैवल कर सकूँ। ठीक है जी, ये चीज़। अच्छा, ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो है ना, आप किसी भी पब्लिक वॉशरूम में जाएं या किसी भी ऑफिस वाले में, तो वो हमेशा ही एक साफ़ सुथरा वॉशरूम हो, टू बी वेरी ऑनेस्टली। तो मैं काफ़ी हाइजीनिक हूँ और मुझे मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं वो वॉशरूम यूज़ ना करूँ, बट फिर भी मैं हर वक्त अपने साथ फेस वॉश या एज अ हैंड वॉश फेस वॉश ज़रूर रखती हूँ, ज़रूर रखती हूँ। मैं इसके बगैर नहीं ट्रैवल कर सकती मेरा। अच्छा, और इसके अलावा बात ये है कि आपके पास ना खुले पैसे भी ज़रूर होने चाहिए। अक्सर यूँ होता है कि आपको वहाँ जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है, और आपके पास फिर अगर वो 500 और 1000 के नोट हो ना, दैन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, वो खुले वगैरह करवाना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अच्छा जी, तो मैं यही वो कुर्ता वेयर करके जाऊँगी, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा एक वाटर बॉटल होती है, लेकिन वाटर बॉटल मैं नहीं रखती बैग के अंदर, मैं वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ और फिर वहाँ से वो यूज़ कर लेती हूँ। और इसके अलावा आप एक आधा बिस्किट वगैरह भी रख सकते हैं, वो मैं बाहर से परचेज़ कर लूँगी। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को ज़रूर कैरी करनी चाहिए, स्पेशली एक गर्ल को व्हाइल मूविंग आउट ऑफ द सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आई थिंक ये मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इसमें। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ होगी तो काइंडली डू शेयर विद मी, तो ताकि मुझे भी आइडिया हो और नेक्स्ट टाइम उसे मैं भी अपने बैग में इंक्लूड करूँ। ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।